Assalamu alaikum everyone, this is me Fraz Ahmed and I am talking to you from the platform of National Services Academy। तो लास्ट टाइम जो वीडियो एयर की उसके अंदर मैंने आपको बताया था जनरल सीएसएस के बारे में, और आगे हम लेकर चलेंगे एक सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट वाइज जो है हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे। और पॉलिटिकल साइंस इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आई विल बी स्टार्टिंग पॉलिटिकल साइंस के कैसे एक पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या है, उसका जो है कंटेंट क्या है, उसके पास पेपर एनालिसिस आज हम करेंगे। तो एक थॉरो जो ओरिएंटेशन है हम आपको देंगे रिगार्डिंग पॉलिटिकल साइंस, और उसके बाद हम सीक्वेंस के अंदर जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड करते जाएंगे फॉर द टू प्रोवाइड एन ईज एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग टू द स्टूडेंट्स एवरीवेयर। तो स्टार्टिंग from the political science, so what will be the today's orientation cover with basic information regarding political science। उसके बाद हम एफपीएससी का जो सिलेबस है उसको देखेंगे, पास पेपर को एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने पॉलिटिकल साइंस को क्यों ऑप्ट करना है, व्हाई इट इज़ नेसेसरी, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, हमने इसको कैसे टैकल करना है, और कौन कौन से सोर्सेज जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम वी विल किक ऑफ फ्रॉम टुमारो रिगार्डिंग द पॉलिटिकल साइंस बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो ये है बच्चों सिलेबस ऑफ द पॉलिटिकल साइंस गिवन बाय द एफपीएससी। तो इसके अंदर आप देखें कि सबसे पहले हमारे पास मुस्लिम फिलोसफर है पेपर 1, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस इज अ 200 मार्क्स सब्जेक्ट, तो उसमें जो पेपर 1 है वो 200 मार्क्स, पेपर 1 100 मार्क का, पेपर 2 100 मार्क का। पेपर 1 के अंदर हमारे पास फिलोसफर्स हैं, फिलोसफर्स के अंदर हमारे पास वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं और मुस्लिम फिलोसफर्स हैं। वेस्टर्न फिलोसफर हमारे पास प्लेटो से शुरू होकर अरिस्टोटल, मैकियावेली, उसके बाद हमारे पास फिर जो है लेटेस्ट फिलोसफर्स हैं, फिर कंटेम्प्रेरी फिलोसफर्स हैं, जीन पॉल सार्त्रे, पीरे है हमारे पास, जॉन रॉयस है, फ्रांसिस फुकुयामा है, मिशेल फिकोल्ट है, किरकेगार्ड है, जीन पॉल सार्त्रे और रेने डेकार्ट, ये सारे हमारे पास वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के फिलोसफर्स हैं। फिर मुस्लिम फिलोसफर्स के अंदर हमारे पास अल-फराबी, अल-मावर्दी और सो ऑन एंड सो फोर्थ हमारे पास फिलोसफर। टोटल हमारे पास 23 जो हैं, 24 हमारे पास वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं और 9 हमारे पास मुस्लिम फिलोसफर्स हैं, एंड दे अकाउंट फॉर टोटल ऑफ 33 फिलोसफर्स फॉर द पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद जो हमारे पास पेपर भी है जिसमें से 50 मार्क्स का हमारा सवाल पेपर आएगा, उसमें हमारे पास है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमें बात करनी है नेशन सिस्टम की, नेशन सिस्टम कहाँ से इमर्ज हो रहा था और क्यों इमर्ज हुआ, उसका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हम करेंगे। उसके बाद हमारे पास पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, वेस्टर्न और इस्लामिक बोथ के, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अकॉर्डिंगली हमारे पास सॉवरेनिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, जस्टिस क्या होता है, लॉ क्या है, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वलिटी, राइट्स, ड्यूटीज, ह्यूमन राइट्स, इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, मतलब आपने कंपैरिजन करना है दो चीज़ों का। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या है, इसके अंदर सोसाइटी और आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दोनों इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। फिर हम देखेंगे पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट क्या है, उसके बाद जेंडर का क्या रोल है, सिविल सोसाइटी क्या होती है, टेररिज्म क्या होती है, और वुमेन एम्पावरमेंट क्या होती है अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस। देन कमिंग नेक्स्ट हमारे पास पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है कि पॉलिटिकल चेंज कैसे आता है, रेवोल्यूशन क्या होता है, इलेक्शंस, इलेक्टोरल सिस्टम क्या होते हैं, हमारे पास पब्लिक ओपिनियन कैसे फ्रेम आउट होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, लॉबीज क्या होती हैं। फिर हम बात करते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट की, जिसके अंदर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी की हम बात करते हैं, विच आर कंसीडर्ड एज द 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट। उसके बाद हम पॉलिटिकल एलिट्स की बात करते हैं, जैसे सिविल, मिलिट्री और आपकी ब्यूरोक्रेसी, ये 3 कंपीटिंग एलिट्स हैं जो हु कम्पीट फॉर द पावर विद द लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंट्री। फिर हम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को देखते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जिसके अंदर हम मोनार्की की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डिक्टेटरशिप, टोटलिटेरियनिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म, यूनिटरी, फेडरल, कॉन्फेडरेशन, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री। देन वी गो अप टू पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की, कौन कौन सी आइडियोलॉजीज हैं पॉलिटिक्स की। तो हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं, मार्क्सिज्म की बात करते हैं, कम्युनिज्म की, सोशलिज्म की बात करते हैं, टोटलिटेरियनिज्म की बात करते हैं, नेशनलिज्म की बात करते हैं, और इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करते हैं। मूविंग अहेड, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज सोशल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लास्ट टॉपिक ऑफ द पॉलिटिकल साइंस पेपर 1। हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करते हैं। आइडियल स्ट्रक्चर हमारे पास यूके का है, हम यूके के स्ट्रक्चर को देखने के बाद उसको कंपैरेटिव कंपैरिजन करते हैं उसका पाकिस्तान के जो है लोकल बॉडी स्ट्रक्चर्स के साथ, और इसमें हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं कि हाउ हैज़ द पाकिस्तान लोकल बॉडी स्ट्रक्चर हैज़ इवॉल्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पेपर 2 के अंदर हम बात करें तो पहला सेक्शन है पेपर ए, पार्ट ए के अंदर 30 मार्क्स का हमारे पास सवाल आते हैं, मतलब 2 सवाल आते हैं, उसमें से हमने 1 सवाल करना होता है बच्चों। और इसके अंदर हम पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो एक बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन है रिगार्डिंग पॉलिटिकल साइंस वो ये है कि आपको बताया जाता है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है।
तो सबसे पहली मिथ जो यहाँ पे ब्रेक करने जा रहा हूँ मैं, वो ये है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना। हमने क्या पढ़ना है? पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ना है। पॉलिटिकल सिस्टम के क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हम देखेंगे आगे चल के। जनरली आपको बता देता हूँ कि उसके अंदर एग्जेक्टिव होता है, लेजिस्लेचर होता है, जुडिशरी होती है और पॉलिटिकल पार्टीज होती है। तो हमने ये 4 बेसिकली चीज़ें पढ़नी है। आपके जितने भी इस पेपर 2 के अंदर जो चीज़ें हमारे कंट्रीज दिए हुए हैं उन सबकी ये 4 चीज़ें हमने पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा हमने कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना, कौन सा आर्टिकल उनका क्या कहता है, किस तरह कहता है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, ये चीज़ें हमने नहीं पढ़नी होती। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूएस है, अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम है, फिर यूके का है, फ्रांस है और जर्मनी है। उसके बाद इसी के अंदर हमारे पास है ग्लोबल एंड रीजनल इंटीग्रेशन के ग्लोबलाइजेशन क्या है। उसके बाद हमारा ग्लोबल पॉलिटिक्स कैसे वर्क करती है, ग्लोबल सिविल सोसाइटी क्या होती है, रीजनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होती है। उसके बाद हमारे पास ईयू का क्या स्ट्रक्चर है, सार्क का क्या स्ट्रक्चर है, ईसीओ का क्या है, इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल रिजीम्स हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, उनका क्या स्ट्रक्चर है, वो सारा कुछ हम पढ़ते हैं। उसके बाद मूव करें और हम तो पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी के ऊपर क्या होता है बच्चों के हमारे पास कंपैरेटिव एंड एनालिटिकल स्टडी। अब देखें कंपैरेटिव एंड एनालिटिकल स्टडी, ठीक है, ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम की हमने एनालिटिकल एंड आपकी कंपैरेटिव स्टडी करनी है। उसके अंदर कौन कौन से हमारे पास तुर्की है, ईरान है, मलेशिया, इंडिया है और चाइना है। तो 5 हमने कॉन्स्टिट्यूशन इधर पढ़ने। उसके बाद हम आ जाएंगे पाकिस्तान के ऊपर कि पॉलिटिकल मूवमेंट इंडिया कौन कौन सी, मुस्लिम नेशनलिज्म जो थी आपके सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, साउथ एशिया के अंदर, वो जो पीक पर जा रही थी, तो उसके अंदर सर सईद अहमद खान का क्या रोल है, आपका अल्लामा इकबाल का क्या रोल है और आपके कायद आजम का क्या रोल है, कैसे उन्होंने मुस्लिम नेशनलिज्म को रिवाइव किया और एक रिच अमेरिकन बनाया, एक नेशन बनाई जिन्होंने पाकिस्तान को अचीव किया। उसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या काम करता है, उसके अंदर हम देखेंगे 1947 में आज़ाद होने के बाद हमारे पास ऐसी कौन कौन सी हर्डल थी जो हमने फेस की, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्यों डिले हुआ, फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो पहला बना उसको क्यों एब्रोगेट किया गया, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना उसको क्यों एब्रोगेट किया गया, फिर तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसको क्यों 2 दफ़ा सस्पेंड किया गया, ये सारी रीजन देखेंगे। और उसके बाद जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास वर्किंग में है तो उसके अंदर कौन कौन सी अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं, उन अमेंडमेंट्स को हम देखेंगे। और इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट है बच्चों, दैट इज द 18th अमेंडमेंट। तो हम उसके ऊपर बहुत ही डिटेल में फोकस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी हमारे पास वही स्ट्रक्चर, वही चीज़ें जो है बताई गई हैं जो कि हम पेपर 1 में कॉन्सेप्ट ले चुके हैं, कि उसमें बताया कि पॉलिटिकल कल्चर पाकिस्तान का कैसा है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे हो रही है। वो जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1 में पढ़ेंगे तो उसी को हम ओवरलैप कर देंगे यहाँ पे पार्ट 2 के पाकिस्तान के ऊपर इंप्लीमेंट करते जाएंगे। साथ साथ पॉलिटिकल एलिट्स यहाँ कैसे काम करती हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर हमारे पास जो सेकंड लास्ट टॉपिक है वो इंटरनेशनल रिलेशंस का है। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आपको बताया गया है कि इंटरनेशनल रिलेशंस की हिस्ट्री क्या है। उसके बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो IR हमारे मतलब कि UN बन रही है, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स बन रहे हैं, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो रही है, वो उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे। फिर आपकी फॉरेन पॉलिसी के बताए गए कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, उनको एक्सप्लेन करना है आपने। और उसके बाद आपने जो है वाइंड अप हो जाएगा यहाँ पे आपका सिलेबस ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। तो दिस इज अबाउट द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिलेबस ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। थोड़ा सा बच्चों अब यहाँ पे आई विल गिव यू अ हिंट के कैसे क्वेश्चन जो है वो फॉर्मुलेट होते हैं इन द CSS और कौन से सेक्शन से कौन से सवाल जो है वो उठा रहा होता है। तो एक देख लेते हैं 2016 का पेपर 1 है, गिव अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे जो हम अरिस्टोटल पढ़ेंगे उसकी लार्जली जो है एक ही थ्योरी है, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट। तो उसको हम देखेंगे उसने उस क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट के अंदर क्या बातें जो हैं वो की हैं। तो बच्चों इसके बाद क्या होगा कि हम अरिस्टोटल को हम पढ़ लेंगे, उसी की वही फिलॉसफी उसने सीधी पूछी हुई है। उसके बाद वो मूव ऑन करते हैं सेकंड के ऊपर। फिर थर्ड सवाल आपका अलमवर्दी के ऊपर, मुस्लिम फिलोसफर के ऊपर है। फिर आपने नोट दे दिया कि एंड ऑफ हिस्ट्री का बता दो क्या है, टोटलिटेरिज्म क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, जनरल कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको सिलेबस में दिखाए उन्हीं को हमने लेकर चलना है। उसके बाद पार्ट 2 के अंदर वो बात पूछता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम कैन नॉट फंक्शन सक्सेसफुली विदाउट ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज को उसने और डेमोक्रेटिक कल्चर पॉलिटिकल सिस्टम को उसने ओवरलैप करके एक सवाल पूछ लिया। फिर एक्सप्लेन कन्फेडरेशन हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फेडरेशन, सिंपल सा हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से सवाल पूछा। फिर राइट नोट ऑन द फॉलोइंग के सिविल सोसाइटी क्या होती है, पब्लिक ओपिनियन क्या होता है, इसके बारे में मुझे बता दो। उसके बाद क्या हुआ पेपर 2 के अंदर भी वो इसी तरह हमसे सिंपल सवाल पूछता है कि व्हाट इज discuss the salient features of judicial system in France and how does it differ from that of Britain and Pakistan। मैंने आपको बताया था कि हमने जब पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ना है उसमें 4 मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं, योर लेजिस्लेचर, योर जुडिशरी, योर एग्जेक्टिव एंड योर पॉलिटिकल पार्टीज। अब उसने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया हमें जुडिशरी सिस्टम के, फ्रांस का जो जुडिशरी सिस्टम है वो क्या है और वो कैसे डिफर कर रहा है आपके पाकिस्तान और ब्रिटेन के पॉलिटिकल सिस्टम के साथ। उसके बाद हम बात करते हैं
पार्ट टू के अंदर भी जो है हमें जो है 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें से हमने 3 जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इसमें भी उसने थोड़ा सा हमारे पास जो डिफरेंट हमारे पास डेवलपिंग पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं उनके तरक्की के बारे में पूछ लिया उसने। फिर मुस्लिम नेशनलिज्म के बारे में उसने सीधा सीधा सवाल पूछ लिया। फिर पाकिस्तान की फेडरेशन के प्रॉब्लम्स उसने पूछ लिए। उसके बाद आपने जो अमेंडमेंट है 18 अमेंडमेंट, उसके अंदर उसने सवाल पूछ लिया। तो कहने का मकसद ये है बच्चों कि वो कभी भी अपने आप को उस सिलेबस से बाहर नहीं लेके जाता। तो अगर आप सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से ग्रैब कर लेते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स ग्रैब कर लेते हैं, द पॉलिटिकल साइंस बिकम एक्सट्रीमली ईजी फॉर यू। ये पेपर 2 है, यू कैन वॉच इट। तो बताने का मकसद ये है कि ही इज़ नॉट गोइंग आउट ऑफ द सिलेबस एनी टाइम इन द हिस्ट्री, वी हैवंट सीन दैट थिंग। और इसी के बाद हम अब चलते हैं कि हम पॉलिटिकल साइंस हमने क्यों चूज़ करनी है, क्यों ऑप्ट करनी है। तो सबसे पहली बात यह है कि बच्चों के जो पॉलिटिकल साइंस है दैट गिव यू एन ओवरहॉलिंग कॉन्सेप्ट एंड क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, कि आपको बता देता है कि वही चीज़ें जो हमने बार बार पढ़नी है, हमने लेजिस्लेचर पढ़ना है, एग्जेक्टिव पढ़ना है, जुडिशरी पढ़ना है, पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ना है, पॉलिटिकल कल्चर पढ़ना है, सोशलाइजेशन पढ़नी है, डेवलपमेंट पढ़नी है, ये आपके हर सब्जेक्ट में आपके साथ चलेंगे, और स्पेशली करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर के अंदर। तो जब आप उनको पढ़ लेंगे कि ये चीज़ें हैं क्या, तो आपके लिए जब कंसेप्ट क्लियरेंस होगी तो चीज़ें जब आप पढ़ेंगे आपको ग्रेस्प करना बहुत सी चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर आपकी एक फर्म बेस बनाएगा पॉलिटिकल साइंस, कि आपकी जो फाउंडेशंस हैं, जो आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी है, जो आपकी ब्रेविटी है, जो आपकी मीनिंगफुलनेस है रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग, वो इतनी फर्म हो जाएगी कि आपको कभी किसी कंसेप्ट को ग्रैब करने में मसला नहीं होगा। फिर कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, फैशिज्म, ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं आज के टाइम के अंदर, हम सुन रहे हैं कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं या इनका बहुत बड़ा रोल है आज के करंट अफेयर के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, वो सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। उसके बाद ग्रिप ऑन फंडामेंटल्स आई हैव एक्सप्लेन दिस। और सिक्वेंशियल स्टडी कैसे, आपने बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से शुरू करना है। जब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएंगे देन वी विल मूव ऑन टू फिलोसफर्स, देन वी विल मूव ऑन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल सिस्टम, एंड देन टू द पाकिस्तान जो है हिस्ट्री। और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, आपको पता लगेगा कि ग्लोबल सिविल सोसाइटी क्या थी, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो हमने सिनेरियो पढ़ना है, आपकी रीजनलिज्म क्यों प्रमोट हो रही है, EU का स्ट्रक्चर क्या है, आपका IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO का स्ट्रक्चर क्या है, SAR का स्ट्रक्चर क्या है, SCO का स्ट्रक्चर क्या है। जब इतनी सारी चीजें आप यहीं पे पढ़ लेंगे तो व्हेन यू विल मूव टूवर्ड द पॉलिटिकल पाकिस्तान अफेयर एंड करंट अफेयर, थिंग्स विल बी मच इजियर फॉर यू। और उसके बाद क्या है, आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि दुनिया में इस वक्त जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। आप फिलोसफर्स पढ़ चुके होंगे, मैकियावेली का जो पावर पॉलिटिक्स का हम कॉन्सेप्ट देखते हैं वो इन है इस वक्त दुनिया के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जब आप अच्छी से डिटेल में पढ़ चुके होंगे तो थिंग्स विल बी वेरी 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 मच ईजी फॉर यू गाइज। तो इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले तो आई कंसीडर पॉलिटिकल साइंस एज द बैकबोन ऑफ सीएसएस, क्योंकि इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर हैं और इतनी कॉन्सेप्ट क्लियरेंस आपकी हो जाती है कि आपके लिए कोई चीज़ आगे मूव करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर इट ओवरलैप्स विद ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, आपके करंट अफेयर के साथ ओवरलैप करता है, आपके पाकिस्तान अफेयर के साथ ओवरलैप करता है, इस्लामियत के साथ ओवरलैप करता है, उसके बाद आपके क्रिमिनोलॉजी के साथ ओवरलैप करता है, यूएस हिस्ट्री के साथ, जेंडर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ। नेम अ सब्जेक्ट एंड देयर इज सम कनेक्शन ऑफ दैट सब्जेक्ट with the political science apart from the languages के अरबिक, पंजाबी, पर्शियन, इनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। लेकिन इसके अलावा 90% जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास दे डू हैव सम सॉर्ट ऑफ ओवरलैपिंग विद द पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद ऐसे भी इसमें से फ्रेम आउट हो रहा है, हमने देखा है पिछले साल भी ग्लोबलाइजेशन के ऊपर ऐसे आया था, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उससे पिछले साल ऐसे आया हुआ था, ग्लोबल मार्केट का एनालिसिस दिया होता। तो कहाँ से था ग्लोबलाइजेशन, हमने आपके पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़नी। तो यहाँ से भी आपका ऐसे फ्रेम आउट हो रहा है। फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं, अपडेटेड मिल जाते हैं। रिसोर्सेज जो है आपके पास, जो रेफरेंस है, मतलब जब हम UN को पढ़ रहे हैं, SAR को पढ़ रहे हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक को पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं कि हमने कहाँ से कौन सा पाकिस्तान का रैंक उठाना है, इंडेक्स उठाना है, तो वो हमारे पास रिसोर्सेज बड़े अप टू डेट मिल जाते हैं। और जब हम रिसोर्सेज मिलते हैं तो हमें जब इन्फोग्राफिक्स बनाए मिलते हैं तो हमें इन्फोग्राफिक्स बनाने भी आसान हो जाते हैं। टैकल कैसे करना है पॉलिटिकल साइंस को बच्चों, एक तो सबसे पहले बहुत ही कंप्रिहेंसिवली, बहुत ही डिटेल में हर टॉपिक पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस का। बुक्स से पढ़ना है, रिसर्च पेपर से पढ़ना है, रिसर्च आर्टिकल से पढ़ना है, यूट्यूब को टच करना है आपने। उसके बाद आपने जो है डिटेल नोट्स बनाने हैं सबसे पहले, मतलब पहली दफ़ा आप जब पढ़ रहे हैं जो भी टॉपिक पढ़ते जाएं उसके डिटेल नोट्स आप बनाते जाएं। उसके बाद जो है फर्स्ट रिवीजन करें, पहली दफ़ा सिलेबस कवर कर गया, फिर रिवीजन करें। रिवीजन करने, जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तब उसके शॉर्ट नोट्स बना लें। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद फिर पास पेपर अटैम्प्ट करके चेक करवा दें, और उसके बाद जो है आप मॉक्स देकर तो आप एक यू विल बी फर्निश्ड टू द एक्सट्रीम टू सिट एफिशिएंटली इन द पेपर। तो आप बहुत बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार होंगे।
सोर्सेज क्या है आपके पॉलिटिकल साइंस के? तो सोर्सेज के अंदर हम देख लेते हैं कि आपने पॉलिटिकल साइंस बाय मजहरुल हक एक बुक ये ले लेनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको ये बुक हेल्प आउट करेगी। दूसरी है सेजेस ऑफ द एजेस बाय असलम चौधरी, ये बुक ले लेनी है आपने। फिलोसफर्स के अंदर जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है उसमें आपको ये बुक हेल्प करेगी। एंड वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बाय एस एल केले, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने पॉलिटिकल सिस्टम्स पढ़ने हैं उसके लिए आपको ये बुक। और उसके अलावा जो हमारे ग्लोबलाइजेशन है और पोस्ट वर्ल्ड वॉर है वो आपने टोटल नेट से करना है, गूगल इज़ देयर फॉर यू, तो वहाँ से आपने सर्च करके चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग अ सब्जेक्ट इट वाज नेसेसरी टू गिव यू अ ओवरहॉलिंग कंसेप्ट ऑफ दैट सब्जेक्ट कि व्हाट इज सब्जेक्ट अबाउट, व्हाट इज द कोर्स कंटेंट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट सब्जेक्ट, व्हाट कुड बी द रिसोर्सेज एंड हाउ पेपर इज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम दैट सिलेबस. So I hope I was very loud and clear. If you have any query, you are free to contact. You can contact me on Instagram with where I am available as Adventure with Fraz, and you can contact us via the National Services Academy. वहाँ पे हमारा जो YouTube चैनल है NS Competitive Hub के नाम से, वहाँ पर आप हमें contact कर सकते हैं, and we will be there to provide you notes and a very detailed insight and the guest paper and the mock paper. Each and everything will be provided. So this is all for today, bachon. Thank you so much. I hope that thing will be easy for you and you will be getting a lot of lectures in coming time on the political science, and we will try to grasp each and every concept of the political science. So stay tuned, stay with us, and do subscribe our channel for the latest update regarding each and every subjects of the CSS. Take care. Allah Hafiz.